दी वॉकिंग डेड के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 11 में हम देखते हैं डैरल ने रैंडल को पकड़ लिया है और उसकी पिटाई कर करके उसका इंटरव्यू लेने की ट्राई कर रहा है कि जिससे कि वो अपने ग्रुप के बारे में सारा सच बता दे। बट यहाँ पर रैंडल पहले तो कुछ नहीं बताता है, बट डैरल की मार के आगे कौन टिकने वाला था। उसने सारा सच उगल दिया कि किस तरह उसके ग्रुप में 30 मेंस हैं, वुमन और किड्स भी हैं, बट स्कैवेंज हंट के लिए सिर्फ मेन जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है। उनने हाल ही में एक डैड और उसकी 2 बेटियों के साथ मिसबिहेव किया और डैड उसकी बेटियों को बुरा हाल करके वहीं पर जंगल में छोड़ के चले गए। ये सब सुन के डैरल शॉक हो चुका था कि इसका ग्रुप इतना हॉस्टाइल है तो ये भी उन जैसा ही होगा और उसे पकड़ के मारने लगता है। बट तभी रैंडल का कहना था उसने सिर्फ ग्रुप ज्वाइन इसलिए किया क्योंकि उसको अपनी जान बचानी थी, वो अकेला सर्वाइव नहीं कर पाता, तो प्लीज उसको ना मारे। बट यहाँ पर डैरल समझ चुका था कि इसका ग्रुप डेंजरस है और पूरे ग्रुप को ये बात इन्फॉर्म करता है, जिसके बाद रिक डिसाइड कर चुका था कि उन्हें रैंडल को जान से मारना ही होगा। ये देखकर हर कोई एग्री करता है क्योंकि अपनी जान बचानी जरूरी थी, बट डेल को लगता है कि यह इंसानियत के खिलाफ है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। अपनी जान बचाने के चक्कर में वो किसी की जान क्यों ले जब तक कि कोई सबूत पुख्ता ना हो कि वो डेंजरस है। यहाँ पर उसको बांध के भी तो रख सकते हैं या फिर कुछ और फैसला देख सकते थे, बट यहाँ हर कोई उसे मारने के लिए एग्री था। इस मोमेंट पे डेल एंड्रिया को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि यहाँ पर रिक सही नहीं हो सकता है, शायद उसे शेन ने मैनिपुलेट किया है और प्लीज उसकी रिक्वेस्ट पे रैंडल पे नजर रखे कि शेन उसे जान से ना मार दे। हम देखते हैं एंड्रिया सिर्फ डेल के कहने पे वहां पर रैंडल के बांध के बाहर चौकीदारी करने के लिए रेडी है। वहीं रैंडल छुप छुप के बाहर देखने की ट्राई कर रहा था, शायद यहाँ से भागने के लिए। उसी मोमेंट पे शेन ज्वाइन करता है और एंड्रिया को बताता है कि शायद उसे डाउट है कि डेल ने उसको यहाँ पर रखा है कि वो किसी को जान से ना मार दे। बट एंड्रिया का कहना था कि वो शेन और रिक को सपोर्ट करती है, बट डेल का कहना भी ज़्यादा गलत नहीं है, उनको थोड़ी ह्यूमैनिटी अपने अंदर रखनी चाहिए। वहीं उन्हें हर थ्रेट को एलिमिनेट कर देना चाहिए जो उनके ग्रुप के खिलाफ खड़ा हो। यहाँ पर ये सब सुनकर रैंडल बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लगता है और देखता है उसके बांध के अंदर काल आ चुका है और उसको रिक्वेस्ट करके समझाता है कि तुम्हारे डैड शेरिफ थे, वो एक अच्छे इंसान है, प्लीज़ उनसे कहो कि मेरी जान ना ले, मैंने मेरी फैमिली को खो दिया है, मैं अकेला हूँ और मेरा ग्रुप गलत था, मैं नहीं, प्लीज़ मेरी जान बचाओ। जिसे सुनकर कार्ल उसके पास जाने ही लग रहा था, बट तभी शेन आकर उसे पकड़ता है और बाहर ले जाके डांटने लगता है। और इस मोमेंट पे कार्ल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुका था कि उसकी फैमिली को उसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए वरना उसके पेरेंट्स डांटेंगे। यहाँ पर शेन उसके पेरेंट्स को कुछ नहीं बताएगा, बट उसको साफ रिक्वेस्ट करता है कि रैंडल से दूर रहे, वो उसे मैनिपुलेट करने की ट्राई करेगा अपनी जान बचाने के लिए, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पर वो कार्ल को सीधा अपनी मॉम के पास जाने के लिए कहता है और खुद स्पेंड करता है टाइम एंड्रिया के साथ में। और वहीं डेल भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है रैंडल की जान बचाने के लिए, इसलिए अब जा चुका है डैरल के पास में और उसको रिक्वेस्ट करता है कि वो शेन के मैनिपुलेशन में ना आए और प्लीज़ हेल्प करे। बट यहाँ पर डैरल इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है अपने ग्रुप से कि उसे परवाह ही नहीं है, कोई जिए मरे उसको कोई मतलब नहीं है और वो शेन पे पहले से ही ट्रस्ट नहीं करता है और उसे मतलब भी नहीं है। उसी ने ओटिस को मारा है, उसे पता है, क्योंकि जब ओटिस मरा तो उसकी गन उसके हाथ में थी। वो इतना स्टूपिड नहीं है जो इन बातों को ना समझ पाए। उसे दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं है, बट उसे इतना तो पता है कि ग्रुप टूट चुका है और उसको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और डेल यहाँ से चला जाए तो बेटर है। और यहाँ पर डेल आगे जाता है हर्षल के पास में, जो सारे फैसले अब रिक पे छोड़ चुका था। रिक जो करेगा सही करेगा और डेल अपने काम से काम रखे तो ज़्यादा बेटर है। और ये सुन के वो समझ चुका था कि शायद अब उसे शेन से ही बात करनी पड़ेगी। यहाँ पर शेन समझ चुका है कि डेल ने सब पे ट्राई कर लिया है और उसकी बात कोई नहीं मान रहा है और समझाने की कोशिश करता है कि उनको एक साथ यहाँ पर रहना है, चाहे उसे पसंद हो या ना हो, बट उनको रैंडल को मारना ही होगा वरना वो 30 मैन आके उन्हें मार सकते हैं जो उनके लिए खतरनाक है। बट तभी डेल का कहना था कि उसे मारो मत, यहीं पर रख लो, बांध के रख लो। बट तभी शेन का कहना था कि उनके पास इतना फूड और रिसोर्सेज नहीं है जो एक इंसान को एक्स्ट्रा शेयर कर सकें, वो लिमिटेड है और सर्दियाँ आने वाली हैं और अगर गलती से रैंडल की वजह से किसी की जान गई तो क्या डेल अपने ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है? ये बहुत ज़्यादा रिस्की है और सारा ब्लेम डेल पे होगा। ये कहने के बाद वहाँ से जाने लगता है, जिससे पता चल रहा था कि वो किसी भी हाल में रैंडल को जान से मार कर ही रहेगा और यहाँ डेल अब कुछ नहीं कर सकता है। बट फिर भी वो रिक्वेस्ट करता है कि एक ग्रुप मीटिंग बैठाई जाए, बात करें बैठ के, जिससे कि कोई बीच का फैसला वो ले सके। वहीं
रिक इस मोमेंट पे डेल को टांगने के लिए रस्सी का इंतजाम कर रहे थे। उसी मोमेंट पे लोरी वहां पर एक्सप्लेन करती है कि उनके लिए सब कुछ नया है, दुनिया बदल चुकी है और उनको ऐसे गलत फैसले भी लेने पड़ रहे हैं, बट अपनी सेफ्टी के लिए ये सब ज़रूरी है। वहीं पर उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी हर्षल को कि वो उन्हें अपने घर पे रहने दे, क्योंकि यहाँ पर अब सर्दियाँ पड़ने वाली हैं और लोरी प्रेग्नेंट है। उसी मोमेंट पे कार्ल वहीं बाहर खेल रहा था सोफिया की ग्रेव के पास, जहाँ पर कैरल आकर कार्ल को समझाती है कि सोफिया अब हेवन में है और कुछ ही टाइम बाद वो सब भी हेवन में ही चले जाएंगे। बट कैरल का कहना था कि वो स्टूपिड है जो ऐसा बिलीव करती है, कोई हेवन नहीं है, धरती पे तो नर्क बना हुआ है और हेवन की बात कर रही हो, जो बिल्कुल गलत है। ये सुनकर बहुत गुस्सा आने लगता है कैरल को, क्योंकि वो उसकी उम्मीदें तोड़ने की कोशिश कर रहा था और वो रिक और लोरी को बुलाने के बाद डांटती है कि उनने अपने बच्चे को संस्कार नहीं दिए टिपिकल आंटी वाले स्टाइल में। ये देखकर रिक एक्सप्लेन करता है अपने बेटे को कि उसे इतना रूड नहीं होना चाहिए, बट कार्ल का कहना था कि यही सच्चाई है, चाहे रूड लगे लोगों को, बट सच तो यही है कि दुनिया लगभग ख़त्म ही हो चुकी है और अब उन्हें किसी तरह सरवाइव करना है। हेवन की बात करना तो बहुत दूर की बात हो चुकी है। जिसके बाद अब कार्ल अकेले बाहर खेलने के लिए जाने लगता है। वहीं हम हर्षल को देखते हैं जो घर में बेथ के साथ टाइम बिता रहा था और उसको बेटर फील कराने की कोशिश कर रहा है, और तभी ग्लेन वहाँ पर आता है। जिसके बाद वो ग्लेन के साथ टाइम स्पेंड करते हुए हर्षल बताता है कि एक बाप के लिए कोई अच्छा लड़का होता ही नहीं अपनी बेटी के लिए, बट उसे लगता है कि ग्लेन से बेटर उसे मिलेगा भी नहीं, तो शायद उसका और मैगी का रिलेशनशिप सही चलेगा आगे जाके। इसीलिए वो अपनी एंसेस्ट्रल वॉच भी उसे देता है और बताता है कि एक टाइम पे उसने इसे बेच दिया था अल्कोहल के लिए और मैगी की मॉम ने उसे वापस लाया था। इसी तरह मैगी भी तुम्हारी लाइफ में खुशियाँ वापस लाती रहेगी, सिर्फ तुम्हें उसका ख्याल रखना है। यहाँ पर वो ग्लेन वॉच को एक्सेप्ट करता है एज द रिलेशनशिप विद मैगी। वहीं हम कार्ल को देखते हैं जो डैरल के सामान को चेक करते हुए गन को लेता है और अकेला जंगल में जाने लगता है, क्योंकि भैया बच्चा बोर ही होगा जब बड़े लोग अपने काम में ज़्यादा बिजी होंगे। तो यहीं कार्ल को अब एक ज़ॉम्बी नज़र आता है जो बिल्कुल शांत था, बट कार्ल की प्रेजेंस से वो एकदम एक्टिव हो जाता है और उसकी तरफ अटैक करने की कोशिश करता है, बट वो मड में फंसा हुआ था और बाहर नहीं निकल पा रहा है। जिसको देख के कार्ल उस पर गन पॉइंट करके उसे मारने की कोशिश करता है, बट उसके ज़्यादा आक्रामक होने की वजह से वो मड से निकल सीधा कार्ल पे अटैक करता है और कार्ल गलती से गन को नीचे गिराता है। किसी तरह अपनी जान बचा के वहाँ से भागता है वापस फार्म की तरफ। और यहीं रिक रैंडल को एग्जीक्यूट करने के पूरी प्लान बना चुका था, बट तभी डेल एक मीटिंग बुलाता है और सबको रिक्वेस्ट करता है कि उसका साथ दे। बट इस मोमेंट पे ग्लेन तक उसका साथ नहीं देता है, क्योंकि उनको अपना सर्वाइवल चाहिए था। 30 मैन अगर यहाँ पर आ गए तो शायद उन सबको जान से मार दें और अपनी जान बचाने के लिए उन्हें फैसला लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर रिक रैंडल को ब्लाइंड फोल्ड करके गोली मारने की कोशिश ही करता है, बट तभी कार्ल वहां पर आके बोलता है डैड उसको जान से मार दो। ये सुनकर रिक कुछ ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो अपने बच्चे के सामने किसी की जान नहीं लेना चाहता है और वो चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे संस्कार सीखे, ना कि गोली मारना जो अमेरिका में नॉर्मल है। और ये सब देखकर लोरी वहाँ पर आके उसे वापस ले जाने लगती है और अभी के लिए तो रैंडल की जान बच चुकी थी और फिर उसको पटक कर सीधा बांध में वापस बांध देते हैं। इस मोमेंट पर रिक और लोरी इमोशनली बात करते हैं कि किस तरह उनके बच्चे के लिए पूरी दुनिया चेंज हो चुकी है। उनको ये सब अपने बच्चे के सामने करना पड़ रहा है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। वहीं पर डेल पूरे एरिया की पेट्रोलिंग पे चला जाता है, क्योंकि ये एग्जीक्यूशन वो खुद से नहीं देख पाता। इसी वजह से वो पूरे एरिया को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा था और तभी उसे नजर आती है एक मरी हुई काऊ, जिसको पास से देख नहीं जाता है, बट तभी उस पर एक ज़ॉम्बी अटैक करता है, जिससे वो बचने की पूरी ट्राई कर रहा है, चिल्ला रहा है, जिसकी आवाज़ उसके ग्रुप मेंबर्स तक पहुंच चुकी है और वो शॉक में सीधा उसकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। बट ये ज़ॉम्बी उसका पेट फाड़ देता है, जिससे उसके ऑर्गन बाहर आ चुके थे। इस मोमेंट तक डैरल उस तक पहुंचता है, ज़ॉम्बी को मारता है, बट देख पाता है कि डेल अब शायद नहीं बच पाएगा। बट तभी रिक बुलाता है हर्षल को कि प्लीज़ इसकी जान बचा ले, बट अब ऐसा करना मुश्किल था और अब सब इमोशनल होने लगते हैं कि वो डेल को इस तरह खोना नहीं चाहते थे। यहाँ एंड्रिया तो बच्चे की तरह रोने लगती है और रिक को डेल का पेन दूर करने के लिए उसे जान से मारना ही होगा। इस मोमेंट पे रिक की हिम्मत नहीं थी, तो डैरल उसके हाथ से गन लेके अपने दोस्त डेल को सॉरी बोलता है और उसे गोली मार देता है। यहीं पर डेल की अब मौत हो चुकी है और एक ज़ॉम्बी जो कार्ल की वजह से आज़ाद हो पाया था उनके कैंप तक पहुंच चुका है। अब देखते हैं कितने और ज़ॉम्बी आते हैं या फिर
काल का सच पता करने के बाद रिक अपने बेटे के साथ ही कुछ गलत करता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते हैं हमारा अमेजिंग चैनल जिसपे आपको अलग अलग मूवीज और सीरीज मिलेंगी।